अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको पावर ऑफ लेंस समझाऊंगा। पावर ऑफ लेंस 10th फिजिक्स में जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला टॉपिक है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें उसकी एक डेफिनेशन दी हुई है, यानी जो उसकी रेसिप्रोकल जो भी है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसकी दूसरी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट डायोप्टर कहाँ से आया, क्या ये साइंटिस्ट था, क्या ये साइंटिस्ट नहीं था, और क्या था, वो सारा आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर की जो टारगेट का टाइम हो चुका है, तो लेक्चर को भी स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को 10th फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। यानी जो फोकल लेंथ होगी लेंस की, उसका अगर हम रेसिप्रोकल ले, रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी की चीज को उल्टा कर देना, यानी अगर f है तो उसको 1 और f कर देना, यानी उल्टा कर देना, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। ये पावर वो नहीं है जो इलेक्ट्रिक पावर, वर्क तुम्हारा किसा जो भी है, ठीक है, उस वो पावर नहीं है। ये पावर क्या है कि पावर का मतलब है किसी चीज की ताकत, लाजमी नहीं कि वो इलेक्ट्रिक पावर हो या वर्क वाला पावर हो, ठीक है। तो जो इसकी पावर, क्यों इसे पावर कहते हैं वो भी इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, किसकी? पावर ऑफ लेंस की। द जो सिंपल डेफिनेशन है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ of lens is called power of lens। अगर आपको पूरा कांसेप्ट लेना है तो आखिरी लेक्चर को आखिरी तक देखिएगा, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज पावर लेंस, यानी पावर ऑफ लेंस। तो भी इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी डायरेक्ट हम किससे निकाल सकते हैं? इसकी डेफिनेशन से। तो आइए, तो पावर किसके बराबर होगा? पावर ऑफ लेंस 1/f के। लेकिन आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि फोकल लेंथ को आपने किस में देना है? मीटर में। अगर आप सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी और यूनिट में लेते हैं तो वो उसको पावर नहीं माना जा सकता, ठीक है। यानी फोकल लेंथ को पावर मीटर में ले लें, उसका इनवर्स ले, यानी उसको रेसिप्रोकल ले लें, तो हमारे पास जो चीज आएगी उसको डिवाइड करने पे 1/, फोकल लेंथ को, तो वो होगा हमारा पावर। अब इसके यूनिट की डिस्कशन करते हैं कि यूनिट इसका क्या है। इसका यूनिट होता है डायोप्टर। आप डायोप्टर को DIOPTRE भी लिख सकते हैं, इसकी दूसरी ये भी सेल स्पेलिंग होती है DOPTER, यानी ये मेरे ख्याल में अमेरिकन इंग्लिश में डायोप्टर लिखते हैं, और ये ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं, और ये अमेरिकन इंग्लिश में किसको? डायोप्टर को लिखते हैं। अभी एक सवाल उठता है कि डायोप्टर नाम कुछ ऐसा है कि जैसे ये साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। एक साइंटिस्ट था केपलर, उसने अपनी बुक लिखी थी, उसमें उसने डायोप्टर का नाम, यानी डायोप्ट्रिक्स, उसने क्या किया? डायोप्टर तो नहीं, उसने क्या टर्म यूज किया था? डायोप्ट्रिक्स। ये डायोप्ट्रिक्स, ये उसने अपनी बुक में नाम यूज किया था, किसका? डायोप्ट्रिक्स। तो क्या ये डायोप्ट्रिक्स साइंटिस्ट था? नहीं, साइंटिस्ट नहीं था। ये डायोप्ट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of optics which deals with the refraction is called as dioptrics। यानी डायोप्ट्रिक्स साइंटिस्ट नहीं है, ये एक ब्रांच है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की, ठीक हो गया। अभी ये डायोप्टर को हमने डिस्कस कर लिया कि डायमीटर क्या है। अभी डायोप्टर को लिख कैसे सकते हैं? आप देखें, हमें पता है कि इधर इधर लिख रहा हूं, ठीक है, इस साइड पे। तो हमें पता है कि पावर किसके बराबर है? 1/f इन मीटर। तो पावर किसके बराबर हो जाएगा? इसका यूनिट क्या होता है? मीटर भी होता है, तो इसको मीटर लिख लें, तो पावर इक्वल टू पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी मीटर ऊपर चला जाएगा तो उसमें नेगेटिव आ जाएगी, यानी पर मीटर, ठीक है। तो अभी इसको मैं पावर ऑफ डायोप्टर को डिफाइन में लिखता नहीं, डिफाइन कर देता हूं। द लेंस whose focal length is 1 meter then its power will be 1 डायोप्टर। अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका जो पावर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? 1 डायोप्टर। ये मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी, उसका यूनिट बता दिया, और दूसरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी बता दी, और कंडीशन भी बता दी कि फोकल क्या हो। ये भी कह सकता है कि मैं राइट डाउन द कंडीशन ऑफ फॉर फाइंडिंग द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की कंडीशन क्या है? यानी फोकल लेंथ को मीटर में रखना है, तो ये मैंने आपको कंडीशन भी बता दी, ठीक हो गया। और डायोप्टर भी बता दिया, डायोप्टर का कांसेप्ट क्लियर कर दिया कि क्या ये साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट नहीं है, ये ब्रांच है ऑप्टिक्स की। ये भी आपको डेफिनेशन भी बता दी, जो रिफ्रैक्शन से डील करती है डायोप्ट्रिक्स। अभी जो मिरर से डील करती है उसको कैट ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैट ऑप्टिक्स, जो मिरर से डील करती है। मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी, ठीक है। तो हमारी बुक में ये नहीं लिखा हुआ कि डायोप्ट्रिक्स या कैट ऑप्टिक्स साइंटिस्ट है या नहीं, ठीक हो गया। अभी ये मैंने आपको इसका यूनिट भी बता दी, यूनिट डिफाइन भी कर दी।
अभी जो अगली कहानी ये शुरू होती है कि क्या इसकी और डेफिनेशन है कोई, ये अगर ये डेफिनेशन है तो जो दूसरी डेफिनेशन है ये उससे कैसे रिलेटेड है, और यही डेफिनेशन क्यों है, सारा आज हम फिगर के जरिए लेंस की जो डायग्राम है उसके जरिए डिस्कस करेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन सुनिए। दूसरी डेफिनेशन ये है, द एबिलिटी और पावर, इसीलिए इसको पावर कहते हैं, अभी आपको समझ आएगा। द एबिलिटी और पावर ऑफ लेंस टू रिफ्रैक्ट लाइट रे इज कॉल्ड, इधर आप रिफ्रैक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इधर ये लफ्ज यूज करते हैं, द डाइवर्जेंस, द पावर ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज, यानी इसका लिख देता हूं पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की वो पावर, वो एबिलिटी जो इसके पास, ऐसी एबिलिटी जो इसको मदद करती है किसी लाइट रे को कन्वर्ज करने में या डाइवर्ज करने में। कन्वर्ज किस केस में होगा, अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस होगा, और डाइवर्ज किस केस में होगा, कनकेव लेंस के केस में। यानी द एबिलिटी ऑफ लेंस आई इट मे बी कनकेव और कन्वेक्स, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू रिफ्रैक्ट और डाइवर्ज और कन्वर्ज अ लाइट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, यानी उसकी ऐसी एबिलिटी जो लाइट को उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने में मदद करे, वो है पावर ऑफ लेंस। अभी बताएंगे इसकी जो पहली डेफिनेशन है क्या इससे रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है, रियल में वही डेफिनेशन है, ये आसानी के लिए ये डेफिनेशन। अभी देखें, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पावर ऑफ लेंस है वो फोकल लेंथ के इनवर्स क्यों, ये सवाल है ना, क्यों ये फार्मूला यही क्यों बना, तो इस चीज को हम रे डायग्राम के जरिए समझेंगे, ठीक है। अभी आप ले लें दो लेंस, यानी दो केसेस हम लेंगे। पहला केस ये, मैंने एक लेंस बनाया, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव भी बना सकते हैं, ठीक है, और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये थोड़ा ऊपर बन गया लेकिन ये लेंस है ये, ठीक है। और दूसरा लेंस मैं यहां ले रहा हूं, आप मान लें कि ये मैं तो नहीं करेंगे ना, हम देखेंगे कि यानी एक अजम्पशन के जरिए इसकी फोकल लेंथ लेंगे कोई भी पॉइंट, ठीक है। अगर इसमें मैं फोकल लेंथ इसकी यहां ले लेता हूं और इसमें मैं फोकल लेंथ इसकी लेट से मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ी यानी ये कम है थोड़ी, ठीक है, और ये क्या है थोड़ी ज्यादा, ये हमने फोकल लेंथ की इसकी मार्क कर ली। अब जो मैं कांसेप्ट समझाने जा रहा हूं उसको समझे कि फोकल लेंथ इनवर्स ही क्यों है इसका पावर। अभी देखिए, मैं एक लाइट रे लेता हूं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये एक लाइट रे ली मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब लाइट को इसको थोड़ा सीधा कर लें, ये ली लाइट रे। अभी क्या ये लाइट रे, आपको पता है कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहां से पास करती है, फोकल लेंथ से पास करती है, तो इसको पास कराएं, फिजिक्स हमारी है जहां से भी इसको पास करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ये फोकल लेंथ हमने मार्क की हुई, तो ये कहां से पास कर जाएगी, इधर से ये पास करके लाइट रे। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। अभी केस नंबर सेकंड की तरफ इसकी थोड़ी यानी जो फोकल लेंथ है वो बड़ी कर लेगा, मैं बड़ी करता हूं, ठीक है, इधर करता हूं। अभी मैंने एक लाइट रे ली इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगी, हमें पढ़ा है, तीन केस दिए हुए हैं फिजिक्स 10th में, ठीक है। तो ये आप जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के रे, वो कहां से आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करती है, फोकल लेंथ से, तो यहां से पास कर गई। अब यहां से हमें क्या समझ में पड़ा, देखें, इसकी फोकल लेंथ छोटी थी, इसकी फोकल लेंथ बड़ी, इसमें जब लाइट इधर से गुजरी तो वो फोकल लेंथ से पास की, इधर से गुजरी तो फोकल लेंथ से पास की। अब आप इसको समझेंगे कि आपको कहां लाइट ज्यादा कन्वर्ज हुई नजर आ रही है, इधर ज्यादा कन्वर्ज हुई है लाइट या इधर ज्यादा कन्वर्ज हुई है, ये जो बल्कि हां कन्वर्ज, तो आप देखें कि इधर ज्यादा कन्वर्ज होगी, उधर क्या है थोड़ी देर से पहले लाइट गई सीधी फिर ज्यादा कन्वर्ज हुई, यानी जितनी फोकल लेंथ बड़ी लाइट रे उतना कम कन्वर्ज हुई। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, जितनी एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज ज्यादा होगी उतना पावर ऑफ लेंस ज्यादा होगा। तो फोकल लेंथ इधर क्या है, कम है, कन्वर्ज क्या किया, ज्यादा किया, जिसकी फोकल लेंथ कम उसने कन्वर्ज ज्यादा किया, जिसने कन्वर्ज ज्यादा किया उसका पावर ऑफ लेंस ज्यादा होगा। अब इधर देखिए, इसकी फोकल लेंथ बड़ी है, इसने कन्वर्ज कम किया, यानी कन्वर्ज का मतलब है यानी एक तो ये एक लाइट रह गई बिल्कुल जल्दी से नीचे इसकी कन्वर्ज की, एक ये सीधा जा रही है फिर थोड़ी आस्ते आस्ते डाइवर्ज करेगी, तो इस चीज को क्या कहते हैं कि कन्वर्जिंग, ठीक है। अगर इसमें
फोकल लेंथ ज्यादा थी, इसने कन्वर्ज कम की, जिसने कन्वर्ज कम की उसकी पावर फ्लैश कम। यानी फोकल लेंथ पावर फ्लैश किस पे डिपेंड करिए, फोकल लेंथ पे। जितनी फोकल लेंथ कम उतना पावर फ्लैश ज्यादा, जितनी फोकल लेंथ ज्यादा उतनी पावर फ्लैश कम। इसीलिए इसका फार्मूला क्या है, मैथमेटिकल फार्मूला 1/f, यानी इनवर्स रिलेशन विद पावर ऑफ लेंस। यानी फोकल लेंथ का जो रिलेशन है पावर ऑफ लेंस इनवर्स है, जितनी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उतना पावर ऑफ लेंस कम हो। मैंने आपको बता दिया, आप और भी रेंज ले सकते हैं, लेकिन ये तो हमें रूल पता है तो हमने इससे प्रूफ कर दिया। और भी रेंज आएंगी तो वो इसी तरह कन्वर्ज करेंगे, यानी जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा कम होगी ना इसी तरह कन्वर्ज करेंगे, यानी ज्यादा कन्वर्ज करेंगे। और ये रूल हम मैंने अपना नहीं बनाया, ये रूल दिया हुआ है, लेकिन जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकल लेंथ। ये भी ऐसे यही केस किया हमने, यानी इधर ज्यादा कन्वर्ज, यानी ऐसे लाइट रे गई, ये लाइट रे जा रही थी ऐसे और बिल्कुल जल्दी में कन्वर्ज कर गई, और ये लाइट रे जा रही थी आस्ते आस्ते कन्वर्ज करके इधर से गुजर गई। तो क्या फोकल लेंथ कम थी ज्यादा कन्वर्ज हुई, फोकल ज्यादा थी तो कम कन्वर्ज हुई। तो हमने पावर फ्लैश का डिस्कस कर लिया, किसी दूसरी डेफिनेशन डिस्कस कर लिया और इसका प्रूफ भी डिस्कस किया कि फोकल लेंथ के पावर फ्लैश इनवर्स क्यों है। ठीक है, अभी कनकेव, हाँ इसकी जुबानी बताते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस ऑफ कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि उसकी डेफिनेशन, उसकी दो डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका डायोप्टर का यूनिट था उसको डिफाइन भी किया, उसकी हिस्ट्री भी बताई। केपलर ने यूज किया था अपनी बुक में, डायोप्ट्रिक्स रिफ्लेक्शन की ब्रांच है, उसकी ऑप्टिक्स की ब्रांच है जो रिफ्रैक्शन से डील करती है। उसके बाद हमने ये भी प्रूव किया कि फोकल लेंथ के इनवर्स क्यों है, क्या ये पावर ऑफ लेंस। और उसके बाद दोनों लेंसेज की मैंने आपको बता दी कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। ठीक हो गया। अभी ये भी होता है कि आपको एडिशनल चीज बता दूं कि हम जो लेंस होते हैं उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो लेंस होते हैं ना उनको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। एक मैं इसको इरेज करता हूं। ये मैंने क्या किया, एक लेंस लिया और इसके साथ मैंने दूसरा लेंस अटैच करा दिया। तो ये हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का ये होता है कि सर इसकी पावर ऑफ लेंस कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी डायोप्टर जो है कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर। इसको आप जो है ना मैनुअली जो इजी मैथमेटिक्स से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी पावर 5D है और इसकी है 3D तो आप इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो टोटल लेंस P इक्विवेलेंट यानी P टोटल क्या हो जाएगा 5D प्लस 3D। तो पावर टोटल या इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 8D, यानी दोनों का मिला हुआ पावर कितना आएगा, कंबाइंड पावर क्या आएगा 8D। यानी कोई भी इसमें मैथमेटिक्स इतनी हाई यूज नहीं होती, डायरेक्ट इसको ऐड कर दें अगर आपको पावर चाहिए हुआ। अभी एक बात और है, अगर आपको दो लेंस दी हुई है और उन दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है, उन दोनों की क्या दी हुई है फोकल लेंथ, तो आप क्या करेंगे कि पहले एक लेंस की फोकल लेंथ उसकी पावर फाइंड करेंगे, फिर दूसरे लेंस की पावर फाइंड करेंगे, ऐसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पावर आ जाएगा। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों लेंस की जो है ना कंबाइंड फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा फार्मूला कोई नहीं है। फार्मूला इसका मैं आपको बता देता हूं कि यानी ये दोनों लेंस दी हुई है, इनकी डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं फोकल लेंथ। इसका फायदा क्या होगा कि आप अलग अलग फोकल लेंथ की जो है ना पावर फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, एक फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे उसका पावर फाइंड कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी टोटल फोकल लेंथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। f total is equal to 1/f1, ये पहला लेंस ये है और दूसरा लेंस ये है, 1/f1 प्लस 1/f2। आप टोटल फोकल लेंथ का काउंट कर लें और उसके बाद आप क्या करें, इस चीज को पावर 1/f टोटल कर लें और हमारे पास जो चीज आएगी वो हमारी पावर आएगी। कौन सी पावर आएगी, कंबाइंड पावर आएगी, क्योंकि हमने कंबाइंड यानी टोटल या p f इक्विवेलेंट फाइंड कर ली, पूरे दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ फाइंड कर ली, तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल पावर। अभी एक और चीज बता दो, चीजें निकलती आ रही है, बातों से बातें निकलती है। ठीक है, तो अगर देखें इसकी अगर मैं पावर लेता हूं -5D, इसकी पावर लेता हूं -5D और इसकी पावर लेता हूं 2D लेट से, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा था इसको मैन्युअली आप ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूं टोटल पावर इसकी कैलकुलेट, P टोटल या P इक्विवेलेंट क्या है, हमारे पास है -5D। ये तो हमें पावर दिया हुआ है ना, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ दी हुई होती सिर्फ, तो पहले हम टोटल फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं और फिर टोटल पावर फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग पावर दे दिया तो हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। -5D प्लस 2D, अब इनको अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, सिंपल मैथमेटिकल -3D। अब ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रही है,
माइनस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम दोनों कन्वेक्स लेंस को अगर क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं, तो जो ये दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन किस तरह काम करेगा, वो कन्वेक्स के तौर पे काम करेगा या कनकेव के तौर पे काम करेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन से इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो ये माइनस साइन, माइनस में किसका मतलब माइनस किसकी होती है, कनकेव लेंस की होती है ना माइनस जो फोकल लेंथ। तो ये लेंस किसके तौर पे काम करेगा, इसके तौर पर काम करेगा कनकेव लेंस, क्योंकि इसकी जो पावर हमारे पास क्या है, टोटल पावर इनकी कंबाइंड पावर कितनी है, माइनस में आएगी, और माइनस की फोकल लेंथ किसकी होती है, कनकेव लेंस की। तो इनका कॉम्बिनेशन किस तौर पे काम करेगा, कनकेव लेंस की। अब इसका फायदा क्या है, अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाता है, अगर आपको एमसीक्यूज आ जाता है कि मैंने दो लेंसेज को कंबाइन किया, कोई भी एग्जामिनर कहता है, ठीक है, तो मैंने दो लेंसेज को कंबाइन किया और उसके बाद आपको उन दोनों की पावर भी दे देता है। अब पूछेगा कि क्या ये दोनों पावर किसके तौर पे काम करेंगे, कनकेव लेंस के तौर पे काम करेंगे या कन्वेक्स लेंस के तौर पे काम करेंगे। आप क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे पावर को, अगर प्लस साइन आता है तो आप कहेंगे कन्वेक्स लेंस के तौर पे काम करेगा इनका कॉम्बिनेशन, और अगर ये कहते हैं इसका जो सम आता है दोनों पावर्स का जो उसने एग्जामिनर ने दिया हुआ एमसीक्यूज या इसमें न्यूमेरिकल में, तो अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि ये कनकेव लेंस है, कोई यानी इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप ड्रा करें उसका रे डायग्राम बनाएं तो वो मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको जो मैंने चीजें बताई समझ में भी आ गई होंगी, और इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में अपलोड करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।